हेलो स्टूडेंट्स, मैं दशरथ सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ हमारे पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में। बिल्कुल वही टॉपिक जो 12th क्लास का जो एडवर्टीजमेंट सेक्शन जो चल रहा है उसी के ऊपर ही बात चल रही है। पहले जो हमने कहा था मैट्रिमोनियल कॉलम्स होता है, उसके अंदर ब्राइड ग्रूम की बात की जाती है। फिर उसके बाद में जो कॉलम होता है प्रॉपर्टी फॉर सेल टू परचेज का कॉलम होता है, उसके ऊपर भी हुआ है परचेज और सेल का दोनों एडवर्टीजमेंट। तीसरा जो है वो है अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट का है बिल्कुल जैसे एक तो होती है सिचुएशन वांटेड होती है, एक सिचुएशन वैकेंट होती है। देखो इसके अंदर हमने डाली है जैसे सिचुएशन वैकेंट। देखिए कुछ ऑफिस है या गवर्नमेंट ऑफिस हो, प्राइवेट ऑफिस हो, कुछ भी हो, वहां पे कोई कर्मचारी की जरूरत हो, रिक्वायरमेंट हो, तब वो क्या है हेडिंग डालते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि हमें ये कर्मचारी इस ऐसा कुछ कर्मचारी चाहिए, जैसे क्लैरिकल का चाहिए, रिसेप्शनिस्ट चाहिए, अलग अलग तरीके की जॉब के लिए बोलते हैं कि हमें ये चाहिए। तो उसके लिए जो हेडिंग जो डालते हैं वो सिचुएशंस वैकेंट डालते हैं। आप जब जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप ये कहते हो कि मैं बेरोजगार हूँ, मुझे जॉब चाहिए, तो फिर आप जो न्यूज़पेपर में ऐड डालते हो कि भाई मेरे को जॉब चाहिए, उसके लिए सिचुएशन वांटेड है, वो उसके जस्ट इसके बाद होगा। अभी जो बात की जा रही है वो सिचुएशन वैकेंट के लिए है कि कोई कंपनी है या कोई ट्रस्ट है या कोई स्कूल है, कुछ भी हो, उन वहाँ पे कोई स्टाफ की कोई कमी है और उनको रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट पूरी फिल करने के लिए क्या करते हैं, सिचुएशन वैकेंट का ऐड डालते हैं, जिससे उनको अलग अलग अच्छे प्रतिनिधि मिल जाए। एडवर्टीजमेंट जो है उसका क्वेश्चन जो है सिचुएशन वैकेंट का देख लेते हैं। एसके फाइनेंस इज लुकिंग फॉर ए रिसेप्शनिस्ट फॉर मैन ऑफिस। मतलब एसके फाइनेंस जो है वो अपने रिसेप्शनिस्ट ढूंढना चाहते हैं मैन ऑफिस के लिए। ठीक है, राइट एन एडवर्टीजमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, वो इन ए कॉलम ऑफ इन क्लासिफाइड कॉलम। देखो ये जो होती है ना जॉब के लिए, जॉब रिक्वायर्ड है या फिर आप चाहते हो, मतलब वैकेंट है या फिर वांटेड है, इनके लिए जो दिया जाता है कॉलम वो क्लासिफाइड कॉलम होता है। पहला मैट्रिमोनियल करवाया था कॉलम, फिर होता है प्रॉपर्टी फॉर सेल और टू परचेज होता है। तीसरा जो है क्लासिफाइड कॉलम है, उसके अंदर क्या दिया जाता है, सिचुएशन वैकेंट का और सिचुएशन वांटेड का दिया जाता है। ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर गिविंग नेसेसरी डिटेल। ठीक है, वही वापस शुरुआत का कि कॉलम बनाइए, कॉलम में हेडिंग डालिए, हेडिंग हमेशा सटीक होनी चाहिए, कैपिटल लेटर में, सिचुएशंस वैकेंट। क्योंकि आप यहाँ पे कह रहे हो वैकेंट का मतलब है खाली रहना, वैकेंट का मतलब है कोई चीज रिक्त स्थान है। सिचुएशन वैकेंट है कि मतलब जो स्टाफ है वो कम है और हमें आवश्यकता है स्टाफ की, उसके लिए हम क्या बात करते हैं, सिचुएशन वैकेंट है। क्लासिफाइड जो होता है उसके अंदर हिंदी में जो आता है वो होता है आवश्यकता, हेडिंग डाल देते हैं, उसके अंदर फिर अपना कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी जो नेसेसरी डिटेल होती है वो डाल देते हैं। इंग्लिश में जो डाली जाती है हेडिंग वो क्या होती है, सिचुएशंस वैकेंट। जब स्टाफ कम हो, आप मतलब अपॉइंटमेंट देना चाहते हो कि हम मतलब हमारे यहाँ पे खाली जगह है, कोई अगर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बिल्कुल कीजिए, हमारे यहाँ पे स्टाफ की कमी है, तो उसके लिए क्या डालते हैं हेडिंग, सिचुएशंस वैकेंट। फिर स्टार्ट करते हैं, वही स्टार्टिंग का वर्ड है मेरा वांटेड। ठीक है, वांटेड से स्टार्ट करते हैं। वांटेड ए फीमेल रिसेप्शनिस्ट फॉर मैन ऑफिस। देखिए क्या है, मैंने यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट वैसे आदमी हो चाहे लड़के, लेकिन मोस्टली जो प्रेफरेबल है वो क्या है, फीमेल है रिसेप्शन के लिए। तो क्या होगा, वांटेड ए फीमेल रिसेप्शनिस्ट फॉर मैन ऑफिस। ठीक है, स्टार्टिंग में जो पहली जो लाइन है, मैं हमेशा कहता हूँ उस पहली लाइन में ही आप अपना पूरा मेन फोकस डालने की कोशिश कीजिए। पहली लाइन मेन फोकस डालने की, पहली लाइन और हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हेडिंग जैसे हमने डाली सिचुएशन वैकेंट, तो सिचुएशन वैकेंट किस चीज की है, पहली लाइन में कि वांटेड है फीमेल रिसेप्शनिस्ट चाहिए, किसके लिए, मैन ऑफिस के लिए। यहाँ पे ही एक पहले दिमाग में क्लियर हो जाता है कि हाँ बिल्कुल सिचुएशन वैकेंट है, और वैकेंट है तो क्या चीज के लिए है, रिसेप्शनिस्ट के लिए। रिसेप्शनिस्ट कौन होना चाहिए, मेल या फीमेल, तो ये पहली लाइन में क्लियर हुआ है। दूसरी जो लाइन हमने स्टार्ट किया था, कैंडिडेट मस्ट बी वेल बिहेव। अब देखो अब क्या है कि डिटेल में आप मतलब जो आपकी टर्म्स है, जो कंडीशन आप डालना चाहते हो कि भाई ऐसी ऐसी उसके अंदर स्पेशलिटी होनी चाहिए। जो भी रिसेप्शनिस्ट बैठता है तो उसकी स्पेशलिटी होती है, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आपकी कोई
कंपनी या ऑफिस जो भी है उसके अंदर जो एंटर करता है आदमी, जो सबसे पहले मिलता है वो रिसेप्शनिस्ट से मिलता है। रिसेप्शनिस्ट के बिहेव के पे ही आगे सब कुछ काम चलता है। तो रिसेप्शनिस्ट क्या होना चाहिए, वेल बिहेव होना चाहिए, स्वीट स्पोकन, ऐसे नहीं उटपटांग बात करे, अच्छे ढंग से बात करे, अच्छे मिठास से बात करे, उसको स्वीट स्पोकन होता है। वेल बिहेव होता है, अच्छे मैनर के साथ, अच्छे बिहेव के साथ बात करें। एंड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है। उसके बाद जो है सी मस्ट बी ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस। देखिए अब उसके बाद आपने कहा कि उसके मैनर्स के ऊपर पहले आपने बात की है कि रिसेप्शनिस्ट कैसा होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए, वेल बिहेव्ड होना चाहिए, स्वीट स्पोकन होनी चाहिए, ठीक है। फिर ब्यूटीफुल होना चाहिए, लड़का होता तो हैंडसम हो जाता। फिर उसके बाद जो बात की गई है कि उसकी जो क्वालिफिकेशन है, आप क्या चाहते हो, क्वालिफिकेशन आप जो बात करते हो वो है ग्रेजुएट, बिल्कुल ग्रेजुएट होना चाहिए। और एक्सपीरियंस के ऊपर बात करते हो तो विद एटलीस्ट 2 इयर्स एक्सपीरियंस, विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस ये है। फिर उसके बाद आपने लिखा अगली जो लाइन है सैलरी नेगोशिएबल। सैलरी नेगोशिएबल मतलब सैलरी जो है उसके ऊपर कोई बात नहीं है। सैलरी में आपकी जो डिमांड उसके अनुसार हम बात कर लेंगे, सैलरी कम ज्यादा हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं कि ये फिक्स सैलरी है, सैलरी नेगोशिएबल। लास्ट डेट इज 25 जुलाई, ठीक है, फॉर अप्लाई। फॉर अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है इस चीज के वैकेंट के लिए, जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो क्या है, 25 जुलाई है। फिर अब उसके बाद जो लिख कौन रहा है, क्योंकि ये बताना चाहिए ना कि भाई देखो मैंने पहले बताया था ना इसके अंदर यहाँ पे क्वेश्चन में कि बिहाफ किसके ऊपर बिहाफ पे लिखा जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का। जब जैसे मैंने कहा ब्राइड वांटेड है, उसके नीचे हमने लिखा था AR सोनी, बिल्कुल एड्रेस लिखना पड़ता है, कौन चाहता है, किसके पते पर बात करनी है, क्या करनी है। तो जो मेन एड्रेस के ऊपर बात की जा रही है, कौन है, लिख कौन रहा है, ये एडवर्टीजमेंट देना कौन चाहता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर देना चाहता है। कहाँ है, उसकी क्या है, एसके फाइनेंस का इंसान है, एसके फाइनेंस में काम करता है, मालवीय नगर जयपुर में ये ऑफिस है, ठीक है। जो मेन ऑफिस जो है वो मालवीय नगर जयपुर में ही है। हमने जो इमेजनरी डिटेल डाली है, ठीक है। उसके बाद फोन नंबर डालना है, फोन नंबर आप इमेजनरी कुछ भी डाल दीजिए, कॉलम बंद कर दीजिए। वापस शुरुआत करते हैं एक बार फिर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। एसके फाइनेंस इज लुकिंग फॉर अ रिसेप्शनिस्ट फॉर मैन ऑफिस, राइट एन एडवर्टाइजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ administrative officer in classified column of a local newspaper giving necessary details। पहले कॉलम बनाना है, कॉलम के अंदर आपको एकदम सटीक हेडिंग डालनी है, वो भी कैपिटल लेटर में, सिचुएशंस वैकेंट, क्योंकि खाली जगह है, जॉब के लिए कोई खाली जगह है, उसके लिए क्या लिखते हैं इंग्लिश में, सिचुएशन वैकेंट। आप इस स्ट्रेट लाइन एकदम पूरी कीजिए, वांटेड से स्टार्ट करते हैं। रिसेप्शनिस्ट है, क्या है, वांटेड है फीमेल रिसेप्शनिस्ट फॉर द मैन ऑफिस, मैन ऑफिस के लिए चाहिए तो क्या है, फॉर मैन ऑफिस। अब उसके बाद में जो कैंडिडेट है वो कैसा होना चाहिए, वेल बिहेव होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए, स्वीट स्पोकन होना चाहिए। हमने लाइन लिखी है, कैंडिडेट मस्ट बी वेल बिहेव्ड है, स्वीट स्पोकन है एंड ब्यूटीफुल है। अब उसके बाद जो कैंडिडेट है उसका क्या होना चाहिए, वो ग्रेजुएट होना चाहिए, क्योंकि हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात जरूर करते हैं कि क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए। एजुकेटेड कितनी होनी चाहिए, शी मस्ट बी ए ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस भी हम बिल्कुल चाहते हैं कि एक अच्छी कंपनी के लिए हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे अच्छी कंपनी क्या कहते हैं कि हमें एक एक्सपीरियंस होल्डर इंसान चाहिए, नॉर्मल फ्रेशर नहीं मांगते हैं। तो विद एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस। सैलरी नेगोशिएबल, सैलरी क्या होता है, नेगोशिएबल है, सैलरी फिक्स नहीं है, उतार चढ़ाव हो सकता है सैलरी में, कि मतलब कोई जरूरी नहीं जाती सीधा 20,000 या 15,000 हो। सैलरी आपकी क्वालिफिकेशन या आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको वो बता दिया जाएगा। लास्ट डेट इट 25 जुलाई फॉर अप्लाई, लास्ट डेट जो अप्लाई के लिए वो क्या है, 25 जुलाई। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, भाई ये कौन भेज रहा है, कौन लिख रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लिख रहा है, एसके फाइनेंस का, मालवीय नगर जयपुर का है। और रिंग इस नंबर पे कीजिए, कोई भी, जैसे 9 और मैंने लिख दिया, आगे जो भी नंबर लिखना है वो नंबर हो जाएगा इमेजनरी। फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके पूरा बॉक्स पूरा बंद कर देना है। ये आपका सिचुएशन वैकेंट का है। इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो सिचुएशन वांटेड का है, ठीक है। आपका एडवर्टीजमेंट का ये 5वां वीडियो है।
पहले जो मैंने बनाया था वो ब्राइड वांटेड का, दूसरा ब्राइड ग्रूम पहला ब्राइड वांटेड का, दूसरा ग्रूम वांटेड का, तीसरा है हाउस फॉर सेल का है, फिर है टू परचेज, ए फ्लैट है, पांचवा जो मैंने ये बनाया है ये है सिचुएशन वेकेंट का, छठा जो बनाया जाएगा वो सिचुएशन वांटेड का बनाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा समझ आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डाल दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।